हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल रंजीत रोजगार में। तो देखिए, मैं आज परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ जो कि क्लास 2 होगा। मेरा क्लास फर्स्ट कल हो गया है, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट में हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखे थे और कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। तो मैं आज क्लास 2 में कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो आइए हम लोग चलते हैं पहले कंसेप्ट पे। कंसेप्ट मेरा ये रहा। पहला कंसेप्ट मेरा यह रहा कि 1/2 का 100% निकालना है। वैसे ही मान लीजिए 1/3 का निकालना है, 1/4 का निकालना है, 1/5 का निकालना है, 1/6 का निकालना है। वैसे हो जाएगा ये 1/7 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा मेरे भाई, और 1/9 हो जाएगा, और 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको निकाल लेते हैं और इसको बता देते हैं बेसिक से, जो मेरे भाई का प्रॉब्लम होगा उसका प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको काट देंगे 2 से, 50% हो जाएगा। वैसे ही इसको भी काट, ये मेरा कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है ना। ये मेरा 1/4 का 25% हो जाएगा, और 1/5 का 20% हो जाएगा, 20%, और 1/6 का 16 सही 2/3%, ठीक है। और 1/8 का हो जाएगा 12.5%, और 1/9 का हो जाएगा 11 सही 1/9%, और 10 का हो जाएगा 10%, ठीक है ना। वैसे ही मान लीजिए हमको 11 का निकालना है, तो 1/11 इंटू इसका कितना हो जाएगा 9 सही 1/11, ठीक है ना, 11%। तो ये मेरा कंसेप्ट रहा, जो कि इसी कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 57 सही 1/2% बढ़ाया जाए तो वह 378 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे 57 सही 1/2 का। तो 57 सही 1/2 का इतना का फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 57 दूना 114, 115 बाटा, ये परसेंटेज हटा देंगे तो कितना आ जाएगा परसेंट हट जाएगा, तो ये 2 जीरो हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको 115 हो जाएगा ये, तो सॉरी, तो ये काट देंगे 23 23 पंचे 115, और 40 पंचे 200, ठीक है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 23/40, ठीक है ना। तो कितना बोल रहा था 57, तो 57/1/2% इक्वल टू कितना है मेरे भाई 23/40, 23 कितना हो जाएगा 40। तो इसको हम निकाल लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कितना संख्या है मेरा, संख्या मेरा 378 है, 378 बाटा, इसको जोड़ देंगे, दोनों प्लस कर देंगे, 40 और 23 63, 63 इंटू हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 40 से, ठीक है ना, 40 से इक्वल टू 63 छक्के 163 छक्के 378 कट जाएगा, 6 चौका 24, यानी 240 हम लोग का आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर 240 आ गया। वैसे ही मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मेरा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, जो कि बोल रहा है यदि किसी संख्या का 20% को 96 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होती है, तो उसी संख्या का 75% ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बोल रहा है मेरे भाई 96 में जोड़ा जाए, 96 में जोड़ा जाए 20% का। तो हर संख्या अपने आप में 100% होता है, तो इसमें 20% को जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा
कितना बोला है 96, 20% पे जोड़ ही दिया है तो कितना बच जाएगा 80% हो जाएगा। और कितना करना है 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे 75% से, ठीक है ना। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 पंचे 80 और 16 छक 96, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15, 15 पच्चे 75, ठीक है ना। इतना हो जाएगा मेरे भाई 16 पंचे 15 75, 16 पच्चीस 80, 16 छक 96, 15 छक्की 90। इसका आंसर निकल के कितना आ गया 15 छक्की 90। इसका आंसर हो गया 90। वैसे ही मेरा थर्ड क्वेश्चन भी बनेगा। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि भिन्न x बटा वाई 6/7 हो जाती है जब उसके संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है और हर में 2% की कमी हो जाती है तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि जब उसके संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है तो हम मान लेंगे x इक्वल टू 12% की वृद्धि होगी तो 1 का 12 हो जाएगा और बाटा फिर इसको 100 से परसेंट, इसमें ये इसका परसेंट हट जाएगा, ये इसका परसेंट मान लीजिए यहाँ पर परसेंट, ये परसेंट हट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 100 इज इक्वल टू, और y का कितना होगा y कितना है y मेरा मान लीजिए 2% की कमी हो रही है तो 98/100 इक्वल टू कितना है 6/7, ठीक है ना। तो आइए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट में सिंपल सा कर देंगे, ये कट जाएगा, कितना कट जाएगा 56 से, इसको 100 से 100 काट देंगे, ये 56 से 2 मत में कट जाएगा, ये कट जाएगा 14 से और इसको काट देंगे 7 दूना 14, 3 दूना 6 और 14 चौका 56, ठीक है ना। तो ये मेरा ये आ जाएगा y/x इक्वल टू 3/4। ये मेरा फाइनली उत्तर निकल के आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे x बटा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/18, ठीक है। ये मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन का आंसर 7/18 आ गया। तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, बहुत आसान है। तो आइए ऐसे ही हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मेरा पांचवा नंबर क्वेश्चन ये रहा। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। क्या बोल रहा है मेरे भाई, जो है ए है और बी है, बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो मान लीजिए हम बी का 100 मान लेते हैं और इसको कम कितना है 20% माइनस है, ठीक है। तो हम इसको मान लेंगे 80%, ठीक है। और 80% मान लेंगे तो आइए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/80 इंटू 100% हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30 चौका 80 और 25 चौका 100, तो कितना मेरा आ गया 25%, ठीक है। इसका आंसर निकल के आ गया 25%। तो ये देखिए ये सब ग्रुप डी 2025 का क्वेश्चन अपडेटेड है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।